मैं प्रथम गिरधर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी मीटिंग के अंदर। अभी जैसे फादर साहब बता रहे थे, फादर साहब से बात हुई। अभी फादर साहब फील्ड में गए हुए हैं, थोड़ी देर तक अभी हमारे साथ मीटिंग के अंदर आ पाएंगे। वैसे फादर साहब ने मीटिंग ज्वाइन की हुई है और अभी मैं देख पा रहा हूँ रामनिवास जी मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। उमेश्वरी यादव जी आप मीटिंग में जुड़े हुए हैं। चुमन साहू जी, बिखम चंद जी मैम जुड़े हुए हैं बिखम चंद जी के फोन से। दाना भाई, विजय कुमार जी, सभी, सुमित जी डिगाना से। सर आप एक बारी प्रीतम जी और अनुज जी को फोन करें सर। सुमित जी, फतेह सिंह जी और सभी साथियों से मैं एक बारी विनती करूंगा कि सभी साथी एक बार हो सके तो वीडियो को जरूर ऑन रखें। सुनील कुमार जी और सभी साथियों से मैं विनती करूंगा एक बारी अगर वो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके मीटिंग के अंदर बैठे। अभी आज जैसे कि जो ट्रेनिंग रहेगी, आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच। सभी हो को रही शोर, है। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, तो प्रथम जी आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ठीक है जी। मैम आप एक बार बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके मैम। देखिए सर, ये 17 साल का लड़का आज हमें प्रोटीन के रूटीन के बारे में, वो भी पीडीएफ से जानकारी देने वाला है। स्क्रीन बंद हो चुकी है, दोबारा चेक करें। जी मैं एक सेकंड चेक करता हूँ दोबारा। 17 साल का बच्चा प्रोटीन के बारे में बता रहा है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आज देश के हर व्यक्ति को है, और हम सभी जब तक खुद प्रोटीन का यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। तो आज आप सभी ध्यान से सुने ताकि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर पाए, क्योंकि ये न्यूट्रीचार्ज का बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट्स 100% हैं। सभी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट 100% ही हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पर बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया जा सकता है, लेकिन काम वही लोग करेंगे जो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। तो आज हम देखते हैं प्रथम जी इसकी किस तरीके से हमें जानकारी देने वाले हैं। ओवर जी टू यू प्रथम जी। जी, थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी जैसे मैंने अपनी पीडीएफ शेयर हो चुकी है, पीडीएफ शेयर की है। प्रोटीन का रूटीन, प्रोटीन का फ़ायदा क्या होता है हमारी लाइफ में, जानिए हम आगे पीडीएफ के थ्रू जानते हैं। प्रोटीन का बनाए रूटीन। प्रोटीन की ज़रूरत सभी को है, बच्चों को शारीरिक वृद्धि। जैसे अभी इधर मीटिंग के अंदर, मैम एक बार आप मेरी वीडियो को स्पॉटलाइट करें। ओके। जैसे प्रोटीन की हमें जानकारी दी जाएगी कि प्रोटीन किस किस व्यक्ति को, जैसे कि बच्चे को, बुजुर्ग को, महिलाओं को प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, सब कुछ इस पीडीएफ के द्वारा आपको सभी बताया जाएगा। बच्चों को शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। हाइट और वेट में बढ़ोतरी के लिए, ताकि वे कम बीमार पड़े। बीमारी के लिए भी अगर हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, हम रेगुलर अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहता है, ताकि और हम इससे ज़्यादा बीमार भी नहीं होते हैं, बीमार भी नहीं पड़ते बच्चे और बुज़ुर्ग भी सभी, ताकि वे बीमारी से जल्द ठीक हो पाए। किशोरों को विकास और शारीरिक मजबूती के लिए प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आकर्षक दिखने के लिए, बेहतर इम्यूनिटी के लिए, व्यायाम के बाद मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन का यूज़ करना चाहिए या प्रोटीन को यूज़ किया जाता है।
मध्यम उम्र में फैट को कम करने के लिए प्रोटीन का यूज किया जाता है। ताकि फिट बने रहने के लिए, लंबी उम्र तक जीने के लिए, लंबी उम्र तक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोटीन का यूज करना चाहिए। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए प्रोटीन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बढ़ती उम्र और वृद्धावस्था में अपनी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन का यूज करना चाहिए। हम जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बीमारियों के लिए अच्छा है प्रोटीन। अगर बीमारियां आ रही हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है प्रोटीन। और हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रोटीन का सेवन जरूर करना होता है, प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। जैसे काफ़ी साथी कहते हैं कि मेरी डाइट पहले से ही अच्छी है, मैं पहले ही ज़्यादा प्रोटीन मतलब खाता हूँ, दाल खाता हूँ, मैं दलिया खाता हूँ। तो इसके बारे में भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन होता है। अभी हम नीचे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। दूसरों पर निर्भर हुए बिना खुद काम करने के लिए, खुद काम कर पाने के लिए प्रोटीन का सेवन हमें लिए जरूरी होता है। जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोटीन का सेवन जरूरी होता है। कम बीमार पड़ने और बेहतर इम्यूनिटी के लिए। एक औसत पुरुष को औसतन 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। एक नॉर्मल मैन को 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, और एक महिला को 55 ग्राम कम से कम। ये एक नॉर्मल जो एवरेज निकाली गई है, ये एवरेज है कि कम से कम 55% तो प्रोटीन हर रोज महिला को जरूरी होता है, और 60 ग्राम पुरुष को। शारीरिक रूप में सक्रिय और ज़्यादा कसरत करने वाले लोगों के लिए अधिक प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए 1.6 ग्राम से 2 ग्राम तक पर केजी। अब मान लीजिए किसी का वेट 50 केजी है, तो इस हिसाब से कि लगभग 1.5 से 2 ग्राम के बीच में उसको 100 ग्राम के 90 ग्राम के 100 ग्राम के आसपास 90 ग्राम के आसपास प्रोटीन की हर रोज आवश्यकता है। ये अपने वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका मान लीजिए किसी का कितना वेट है, किसी का 50 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है। उस हिसाब से ये प्रोटीन पर किलो के हिसाब से 1.6 से 2 ग्राम के बीच का प्रोटीन पर किलो के हिसाब से देना ज़रूरी है। एक डेली नीड है। जो हम जैसे कि जिम में जाते हैं, या आपकी फैमिली में से कोई ना कोई जिम में जाता होगा या पहले गया होगा, तो वहाँ पे जिमिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन, काफ़ी लोग प्रोटीन लेते हैं। वो प्रोटीन किस लिए लेते हैं? ताकि वो जो एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को ब्रेक कर आए हैं, वो मसल्स की रिकवरी हो सके और नेक्स्ट डे वो दोबारा अपनी एक्सरसाइज अच्छे से प्रॉपरली कर सके। जो जिम नहीं करते, जैसे कि लोग अपने खुद व्यायाम करते हैं, जैसे काफ़ी लोग आप में से योगा भी करते होंगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद हमें प्रोटीन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। शारीरिक रूप में सक्रिय पुरुष को 100 से 120 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। शारीरिक रूप में सक्रिय महिला को 90 से 110 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। अभी काफ़ी लोग जैसे कहते हैं कि मैं 2-2 कटोरी दाल खा जाता हूँ, मैं काजू खाता हूँ, मैं बादाम खाता हूँ। तो इससे हम देखते हैं कि कितना प्रोटीन हमें किस चीज़ से कितना मिलता है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। प्रोटीन पहले हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हम ये देखते हैं। दाल,
सोया आटा, सब्जियां आदि जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन पूर्ण नहीं होता, क्योंकि इसमें एक स्पेशल एमिनो एसिड नहीं होते हैं। जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में जो स्पेशल एमिनो एसिड्स है न्यूट्रीचार्ज किट्स में, वो सब दाल, सोयाबीन, दलिया, इन सब चीज़ों के अंदर नहीं होता है। इनमें से अधिकांश खाद्य पदार्थों में निश्चित होते हैं जो प्रोटीन को हमारे शरीर में पूर्ण मात्रा में अवशोषित होने से रोकते हैं। हम जैसे कि देखते होंगे घर में आप सभी के बच्चे, काफ़ी बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। घिया, तोरी, टिंडे, मतलब ऐसी हरी सब्जियां बच्चे खाना नॉर्मली पसंद नहीं करते। बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाकर खुश होते हैं। हरी सब्जियां को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और उनमें इससे ज़्यादा कमी हो जाती है प्रोटीन की। पूर्ण मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में भोजन करने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रत्येक कटोरी में लगभग 2 से 3 ग्राम प्रोटीन एक कटोरी में होता है। ये उन सभी साथियों के लिए आ गया जो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं दाल खाता हूँ, मैं दूध ज़्यादा पीता हूँ। ये उन सभी साथियों के लिए आ गया। एक बार आप आगे जैसे कभी मीटिंग में जाते हैं तो आप उन साथियों को ये चीज़ दिखा सकते हैं, ये PDF दिखा सकते हैं। प्रत्येक कटोरी दाल में लगभग 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। 60 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें 20 से 30 कटोरी दाल खानी पड़ती है, तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। तो आप सभी में से कोई 20 से 30 कटोरी दाल की खा सकता है? हम में से कोई भी 20 से 30 कटोरी दाल की नहीं खा सकता। और मान लीजिए चैलेंज लगा के भी अगर कोई खाएगा तो 5, 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे हमारी नॉर्मल डेली डाइट से हमारी प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं होती है। पूरी करने के लिए हमें प्रोटीन का सेवन करना पड़ता है। अब काफ़ी लोग जो कहते हैं कि मैं दूध ज़्यादा पीता हूँ, उनके लिए लगभग 200 ml दूध में लगभग 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है और 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए हमें 10 गिलास दूध हर रोज़ पीने पड़ेंगे। 10 गिलास दूध साथियों, बहुत मतलब सिर्फ सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि 10 गिलास तो पीना तो किसी के मतलब मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम में से कोई भी साथी 10 गिलास दूध हर रोज़ नहीं पी सकता। अब ये क्वेश्चन उनके लिए आया कि मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ, मैं डाइट अच्छी लेता हूँ, मैं रोटी ज़्यादा खाता हूँ। प्रत्येक रोटी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है और 20 से 30 रोटी हमें हर रोज़ खानी पड़ेंगी। 60 ग्राम प्रोटीन के लिए 20 से 30 रोटी हर रोज़ हम नहीं खा सकते। संपूर्ण प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। इसीलिए हम अभी जैसे PDF में हमने देखा कि 20 से 30 रोटी खानी पड़ेगी, 10 गिलास दूध पीना पड़ेगा, 20 से 30 कटोरी हमें दाल खानी पड़ेगी। तो हम सभी साथी इतनी डाइट को नहीं खा सकते, इतना खाना नहीं खा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रोटीन को बाहर से इसलिए लेना पड़ता है, जो अपना न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट आता है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट आता है, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट आता है, कॉफ़ी हेज़लनट,
बनाना कैरेमल, ये 5 प्रोटीन हमारे जो कंपनी ने हमारे लिए अवेलेबल किए हैं, जिनसे हम एक स्कूप रोज़ाना लेकर अपनी डाइट को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन जितना चाहिए उस प्रोटीन को हम पूरा ले सकते हैं। खाद्य स्रोतों से प्रोटीन का आरडीए प्राप्त करना कठिन होता है। नॉर्मल वही, जैसे कि वही कहा गया है कि नॉर्मल डाइट से आप अपनी प्रोटीन जितना हमें जैसे चाहिए होता है तो हम प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। आइसोलेटेड प्रोटीन है हमारा आरसीएम का। सभी अशुद्धियों और अवरोधों को हटा दिया गया है, इससे आइसोलेट किया हुआ, आसानी से अवशोषित हो जाता है। प्रोटीन के आरडीए तक पहुंचने में मदद करता है। कैसे पता करें कि किस प्रोटीन में सभी स्पेशल अमीनो एसिड्स होते हैं? एक पीडीकास-1 एक प्रोटीन की हम ऐसे कैटेगरी कह सकते हैं। जो पीडीकास-1 प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। प्रोटीन वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये पीडीकास-1 ये वो प्रोटीन है जी। प्रोटीन की गुणवत्ता, पीडीकास-1 जो ये प्रोटीन है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और ये प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे जो नॉर्मल प्रोटीन होता है वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जिस भी प्रोटीन में हम, जैसे कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन लेता है या कोई आपको दिखाता है कि मैं ये फला प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये फला प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को मतलब देख सकते हैं कि ये पीडीकास-1 है या नहीं। अगर है तो आप उनसे प्राइस पूछ के देखना। हम जैसे जिम वगैरह का जो प्रोटीन होता है, इसमें देखते हैं 5,000 रुपये का एक मंथ का, 1 से 1.5 मंथ का 5,000 रुपये का प्रोटीन होता है। और महंगे महंगे सप्लीमेंट्स, काफ़ी महंगे सप्लीमेंट्स होते हैं। हम जैसे कि कोई बच्चा या कोई भी पुरुष महिला जो जिम करता है, हम उसे ये प्रोटीन दे सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और ये आपकी बॉडी को अच्छे से, आपकी जो मसल्स ब्रेक होती है उनको भी रिकवर करेगा। सभी स्पेशल अमीनो एसिड्स प्रोटीन की पाचन शक्ति। पीडीकास-1 वाला प्रोटीन शारीरिक प्रोटीन होते हैं। शाकाहारी प्रोटीन, जैसे हमारा जो प्रोटीन है, इसके अंदर 3 तरीके के प्रोटीन है: सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ शाकाहारी स्रोतों का पीडीकास। ये जैसे जो क्वांटिटी हमारे सैशे के अंदर, जो यह आप सभी चेक कर पा रहे हैं, ये सब भी जैसी चीजें हमारे प्रोटीन में डाली गई है, आप सभी चेक कर पा रहे हैं। ये जो हमारे न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स है जिनसे हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, जैसे कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाइट, बीच में हमारा जैसे बनाना कैरेमल आ चुका है। ये पहले जैसे ये प्रोडक्ट्स नहीं आते होते थे, पहले सिर्फ कोकोआ प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट होता था और प्रोडक्ट नहीं होते थे। और हमारे साथ अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे बीच में, कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स नए नए फ्लेवर में लेकर आ रही है। अभी जैसे एक प्रोडक्ट है ऑल प्रो,
इसमें हर 10 ग्राम में से, एक स्कूप में से हर 10 ग्राम में से 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। और इसको आप आटे के अंदर मिक्स कर सकते हैं। वैसे आप कोई आटा वगैरह सब्जी वगैरह में आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इससे आपको हर 10 ग्राम के स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जी।